आज हम पढ़ेंगे चैप्टर लाइट और ये हमारी पहली वीडियो नंबर 1.1। देखिए, जब आप अपना चैप्टर लाइट खोलेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट पैराग्राफ्स दिखेंगे जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स की बात की है। तो पहले पैराग्राफ में आपको समझाया गया है लुमिनस और नॉन लुमिनस के बारे में। देखिए बेटा, हमारी यूनिवर्स में, हमारी दुनिया में कुछ ऑब्जेक्ट्स लुमिनस हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स नॉन लुमिनस। लुमिनस वो जो अपनी लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, जिनके अंदर से लाइट एमिट होती है, जैसे सन खुद एक लाइट दे रहा होता है, वो खुद एक लाइट सोर्स है। ये जैसे आपके कमरे में रखा हुआ एक बल्ब, वो बल्ब या वो ट्यूब लाइट वो खुद अपनी लाइट दे रहा है, तो हम उसे कहते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो हमें लुमिनस ऑब्जेक्ट तो इस तरह दिख जाते हैं कि उसमें से लाइट निकल रही है, वो लाइट हमारी आंखों पर आकर रिफ्लेक्ट होती है और हमें दिख जाता है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट्स जो अपनी लाइट नहीं दे रहे, जो खुद लाइट एमिट नहीं कर रहे, वो हमें कैसे दिखते हैं? वो ऐसे दिखते हैं कि लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आके नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पे लगती है, जैसे आपके डोर पे, आपकी विंडो पे, या आपके अम्मी अब्बू भाई जो भी आपके बराबर में बैठे हैं, तो वो लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आके आपके जिस चीज़ को आप देख रहे हो उस पर लगती है और फिर उससे रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे आती है। इस तरह से आपको नॉन लुमिनस चीज़ें भी दिख जाती हैं। इसकी एक वाज़ेह मिसाल है आपका सन और मून। सन एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, वो अपनी लाइट खुद रिफ्लेक्ट कर रहा है और इसलिए आप उसे देख पा रहे हैं। जबकि सन के अलावा मून और जितनी भी चीज़ें हैं आपके आसमान में, प्लैनेट्स वगैरह, एस्ट्रॉइड्स हो गए, ये सब के सब नॉन लुमिनस हैं। तो जब रात को आपकी अर्थ के पास यहाँ मून होता है और यहाँ होता है सन, इस तरह से आपकी अर्थ जो है इस सन के इर्द गिर्द घूम रही है। रात को होता बेटा ऐसा है कि ये आपका मून है और ये आपका नाइट टाइम है, ये वाला, ठीक है जी, मैं यहाँ रहा है। लेकिन हमने यही पढ़ा है ना बेसिक साइंस में कि अर्थ का जो पार्ट सन की तरफ होता है वहाँ डे होता है और जो पार्ट सन से दूर होता है वहाँ नाइट होता है, तो यहाँ नाइट चल रही होगी। लेकिन मून तो ऊपर है, तो इस मून पे डायरेक्ट सन से रिफ्लेक्ट करनी होती है लाइट, और इसलिए मून आपको यहाँ दिखता है, और इसीलिए कभी आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, ठीक है। ये वजह है कि मून आपको अर्थ में बैठे बैठे दिख पाता है, लेकिन इसकी अपनी कोई लाइट नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइट रेज एंड शैडोज की। देखिए बेटा, आपको ये बात याद रखनी है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट अपना पाथ नहीं बदल सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट ऐसे गई और मुड़ के चली, नहीं। अगर लाइट के सामने आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो उसका शैडो बना देगी, उसका साया बना देगी। ये इस बात का सबूत है कि लाइट अपना जो पाथ है उसे चेंज नहीं करती, वरना शैडो बनता ही नहीं, लाइट साइड से निकल जाती। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो शैडो भी किस तरह बनता है? जब लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही होती है, उसके सामने आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, लाइट रुकती है, पीछे शैडो बन जाता है। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। इसी पैराग्राफ में आपको ये तीन टर्म्स दिखेंगी, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ये तीन टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट को अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपेक की। देखिए बेटा, दुनिया में कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो लाइट को कंप्लीटली ट्रैवल होने देते ही नहीं, यानी जैसे जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे टेबल हो गई या आपकी बुक हो गई, अगर मैं उनको टॉर्च के सामने, लाइट के सामने रखूंगा तो उससे कोई लाइट पास नहीं हो पाएगी, मैं पीछे से कोई लाइट नहीं देख सकता, बल्कि उल्टा मुझे एक शैडो दिख रहा होगा, ठीक है जी। जैसे फर्ज करें मैंने यहाँ पे एक टॉर्च बनाई, इस टॉर्च में से लाइट गई, अगर मैं यहाँ पे एक बुक रखूंगा तो पीछे इसका शैडो बन रहा होगा, ऐसा ही है ना। और मुझे वो लाइट उस बुक से पास होती भी नहीं दिखेगी। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट हो गया जैसे ग्लास या प्लास्टिक, वो चीजें जिसकी आप थ्रू देख पाते हैं। क्योंकि देखिए, आप किसी भी चीज को देखते कब है? किसी भी चीज को आप देखते तब है जब उस चीज पे लाइट लगे और वो लाइट आपकी आंखों में लगे। तो अगर आपके सामने एक डोर है और आप डोर को अभी देख पा रहे हैं तो इसका मतलब बीच में तो अभी कुछ नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने बीच में एक ग्लास रख दूं और अब ग्लास के थ्रू भी मैं उस डोर को देख पा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि डोर से निकलने वाली रेस इस ग्लास में आ रही है और ग्लास से पास होकर मेरी आंखों तक पहुंचेगी। इसका मतलब ये ग्लास उस लाइट को अपने अंदर से थ्रू होने दे रहा है, अपने अंदर से जाने दे रहा है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को जाने दे और शैडो ना बने, उसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इस तरह से ग्लास ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो जरा सी लाइट अपने अंदर से जाने देते हैं और जरा सी रोक देते हैं, ट्रैप कर देते हैं, ठीक है जी। ट्रांसलूसेंट की आपको एक मिसाल मिलती है फ्लोरेसेंट लाइट्स में, जो अपने अंदर लाइट स्टोर कर लेते हैं, इसलिए जब आप
बल्ब जलाते हैं उसको बंद करते हैं तो उसके बाद भी जरा सी उसमें एक लाइट दिख रही होती है। वो क्यों? क्योंकि उसने जरा सी लाइट अपने अंदर ट्रैप कर ली होती है, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रहती। या इसी तरह आप फ्रॉस्टेड ग्लास की बात करें, जो जरा सा उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलूसेंट होते हैं। अगर आप गूगल में जरा सी कुछ पिक्चर्स देखेंगे ट्रांसलूसेंट की, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे दिखते हैं ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलूसेंट। बस इतना समझ लें कि ट्रांसलूसेंट अपने अंदर से थोड़ी सी लाइट पास होने देते हैं, थोड़ी सी रोक लेते हैं। ट्रांसपेरेंट कंप्लीटली लाइट पास होने देते हैं, जबकि ओपैक लाइट को पास होने ही नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। देखिए बेटा, जब भी लाइट किसी सरफेस पे लगती है, लाइट रेज, तो वो रिफ्लेक्ट करती है। अब सरफेसेस दो तरह की होती है, या तो सरफेस रेगुलर होती है या तो इर्रेगुलर। रेगुलर मतलब उनका एक स्ट्रेट शेप होगा, जैसे फर्स्ट पहले एक डेस्क, ठीक है, या फिर एक मिरर। इस मिरर पे जब लाइट आके लाइट की रेज लगेगी ना, लाइट इस तरह से रेज में ट्रैवल करती है, तो ये रेज बिल्कुल उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जिस तरह आई थी उसी तरह वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस चीज को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है जी। जो आपका मिरर जिस पे बैठ के आप सुबह सुबह बाल बनाते हैं, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की बेहतरीन मिसाल है, ठीक है। तो जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है ना, तो जो चीज हमें यहाँ दिख रही होती है वही हमें मिरर में दिख रही होती है, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की मिसाल होती है। एक चीज होती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की जो सरफेस होती है, जो नीचे सरफेस है, ये रेगुलर नहीं होती है, ये जरा सी रफ होती है, इस तरह से ये रफ होती है। अब ये मैंने बहुत ज्यादा रफ आपको दिखाया, लेकिन आप इसे जरा जूम करके सोचें कि जो चीज आपको प्लेन दिख रही होती है, मेरा हाथ भी रेगुलर नहीं है। अगर ये रेगुलर होता तो इसमें मुझे अपनी शक्ल दिखती है ये जी, क्योंकि ये इर्रेगुलर है, इसी वजह से मुझे इसमें अपनी शक्ल, अपनी रिफ्लेक्शन नहीं दिख रही, लेकिन ये दिख रहा है। तो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट रेज आके लगती हैं और डिफरेंट एंगल्स पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये डिफरेंट एंगल्स पे रिफ्लेक्ट हो गई। क्योंकि डिफरेंट एंगल्स पे रिफ्लेक्ट हो गई, इसलिए जहां से वो रेज आ रही थी वहीं वापस पहुंच के एक रिफ्लेक्शन, एक इमेज ही नहीं बना पाई, और सिर्फ हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है, हमारी रिफ्लेक्शन नहीं दिखती है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आई हो। इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। शुक्रिया।